एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस आपके लिए क्या होंगे। ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे फोकस मत करना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए मैं बनाती हूँ। और साथ ही साथ ध्यान रखना, ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, या जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, पार्टनर से बातचीत नहीं हो पा रही, उनके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट 30 डेज हम कलेक्टिव टाइम बेस्ड रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है। बेसिकली आप इसे कंसीडर करो अक्टूबर मंथ के लिए, ठीक है। फॉर होल अक्टूबर मंथ क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और अगर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, लेट्स से आप कुछ टाइम बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो 30 डेज का कैलकुलेट करना उस दिन से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो ताकि उनकी एनर्जीज को खींच कर लाऊं और उसमें डाल दूं, ठीक है। तो यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग्स देख रहे हैं, सो केल्टिक मेथड यूज करूंगी और कार्ड्स आप लोगों को शो करूंगी, ओके। आप में से जो लोग न्यू हैं, केल्टिक मेथड मेरे नहीं देखे आप लोगों ने, आइडिया नहीं है, तो मेरे पुराने सारे वीडियोस चेकआउट करो। केल्टिक क्रॉस रीडिंग जो है वो डीप एनालिसिस के लिए यूज होती है और बहुत हार्डली ही कोई टैरो रीडर इसे कर पाता है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है। जिन लोगों को सीखना होता है, मतलब जिन लोगों को टैरो रीडिंग सीखनी है मुझसे, उन लोगों के लिए कोर्सेज भी अब अवेलेबल हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड वर्जन बेसिक में है, बेसिक में रिकॉर्डेड वर्जन है, वो चेकआउट कर सकते हो। और एडवांस सीखना है तो वो अब लाइव होने वाला है। कब होने वाला है, क्या डिटेल्स है, आखिर दीदी कब ये सब होगा, तो वो सब जानने के लिए आप मेरे दिए गए नंबर जो स्क्रीन पर यहाँ वहाँ कहीं भी दिख रहा है तो उस पर आप मेरी टीम को जो है संपर्क करें। मेरी टीम आपको गाइड करेगी और बताएगी कि क्या क्या चार्जेस हैं, क्या पे करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आया 8 ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे रिलेशनशिप से निकलने की इच्छा इनके अंदर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। रीजन, इमोशनली उन्हें लग रहा है ज्यादा सर्व नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में जो उन्हें एक्सपेक्टेशंस थी, वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीजें हुई नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं अपसेट है। मैं आपकी एनर्जीज भी चेक कर रही हूँ, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। तो एक मिनट, दूसरा डेक यूज करती हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है। मुझे बताएं, मैं थोड़ा क्विक रीडिंग कर रही हूँ बिकॉज मुझे जल्दी कहीं जाना है, ओके, तो क्लियर कर लेना, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी एंड अपकमिंग इवेंट फॉर नेक्स्ट 30 डेज इनके लिए क्या होंगे। ओके, आप इस वक्त अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, अपनी ब्यूटी पे, अपने आप पर, अपने साथ श्रृंगार पर और अपने गोल्स पर आपका ध्यान ज्यादा है, ठीक है। आपके अंदर एक फायर है, सी दिस इज द फायर। एक आग है, आपने आग को पकड़ कर रखा है हाथ में। यू लाइक मोटिवेशन है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना वाले, तो दिमाग में एकदम जोश आ जाना, अब तो हम लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे, वो वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा अचीव करना है। एंड ऑब्स्टेकल में दिख रहा है यू हैव चेंज्ड। अब आप भी इस कनेक्शन से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हो, आपके मन में भी इस रिलेशनशिप को लेकर कोई होप्स नहीं है, ना ही आप इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस रख पा रहे हो। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा चेंज हो गए पिछले कुछ टाइम में, इनमें बहुत चेंजेस आ चुके हैं जो आप फील कर पा रहे हैं। आपको रियलाइज हो रहा है कि अब आपके पार्टनर ना वैसे रहे, ना वैसा इमोशनल कनेक्शन है, ना बॉन्ड है। देखो, अगर ये एनर्जी आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर रही है तो हो सकता है आपकी रीडिंग नहीं है, फिर जबरदस्ती फिट मत करो खुद को, फिर ये स्किप कर सकते हो, या आप स्टडी पर्पस के हिसाब से देख सकते हो, गाइडेंस के हिसाब से देख सकते हो। लेकिन रिजोनेट कर रही है तो फिर कंटिन्यू करो, ठीक है। आपकी एनर्जीज निकालने का पर्पस ये होता है ताकि आइडिया लगे आपको कि अच्छा ये रीडिंग मेरी है कि नहीं। पर मोस्टली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप इस कनेक्शन से बाहर निकलो, बिकॉज दिस पर्सन, ये पर्सन ने पूरी तरह खुद को चेंज कर लिया है एंड अब आप उनसे ज्यादा होप्स रख नहीं रहे, इस रिलेशनशिप से ज्यादा होप्स नहीं रख रहे। फॉर यू अब आपके लिए आपकी सेल्फ ग्रोथ और आपकी अपनी लाइफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके अंदर फायर, मोटिवेशन है, यू वांट नेम, फेम, सक्सेस, बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है वाली एनर्जी ज्यादा है, ओके। यहाँ पर एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सर्व किया है। हर्मिट का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि पास में इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज्यादा दिया है एंड इतना सर्व करने के बाद आपको 1% या 10% भी नहीं मिला। इस रिलेशनशिप में आपको 10% भी नहीं मिला है एंड दैट्स द रीजन इस रिलेशनशिप में अब आप जो है ज्यादा होप्स नहीं रखना चाह रहे। आपने पास्ट में बहुत ज्यादा होप्स रखी हैं, बहुत ज्यादा वेट किया है एंड अपना दिल देके लिटरली आप डिप्रेस्ड हुए हो, लोनली आपने फील किया है। नहीं, बट नाउ फाइनली, नहीं मतलब नाउ फाइनली आप निकलने का डिसीजन ले चुके हो। यस, आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज में आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे। नेक्स्ट 15 डेज आप अपने आप को स्टडीज भी ज्यादा स्टूडियस होते हुए भी नजर आ रहे हैं। स्टूडियस यानी कि कुछ नई चीजें पढ़ते हुए, कुछ नई चीजें लर्न करते हुए, कुछ नई एक्टिविटीज में शामिल होते हुए भी नजर आओगे। बिकॉज इस वक्त आप किसी
ये भी चांसेस है कि बहुत से लोग नए किसी पर्सन से बात करें, किसी न्यू कनेक्शन में आ जाए। ये भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप किसी नए व्यक्ति से बात करें, किसी न्यू रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आपके दिल की एनर्जी ऐसे है कि आपने कंप्लीट सरेंडर कर लिया है भगवान के सामने। आपका ऐसा है कि भगवान जो है अब तू है, तूने किया तो ठीक, नहीं किया तो तेरी मर्जी, वो तेरे हाथ में है, सब मैंने तेरे हाथ में छोड़ दिया है। आप अब ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो। आपने अपने महादेव, अपने कृष्णा, अपने अल्लाह, अपने जीसस पे पूरा भरोसा करके, यूनिवर्स पे पूरा भरोसा करके सब चीजें सरेंडर कर लिए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेट्स सी। ओके, आप बहुत ज्यादा उस तरीके की एनर्जी में हो जहां पर आप किसी की नहीं सुनना चाहते। फ्रॉम नाउ आप किसी की नहीं सुनना चाहते का मतलब ये है, कोई फ्रेंड आपको गाइड करेगा, कोई फैमिली आपको कुछ बताएगी, या कोई टैरो रीडर आपसे कुछ कहेगा, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू लाइक भाड़ में जाओ सबके साथ, तुम क्या बोलते हो वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैंने जो सोचा है वो सोचा है। जहां मैंने जो डिसाइड कर लिया है कर लिया है। इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर ज्यादा दिख रही है कि माई वे और स्काई वे वाला एटीट्यूड। यस, ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट ऐसा दिख रहा है कि ब्यूटी विद ब्रेन्स के कॉन्सेप्ट में आप आज छू के हो। अब आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की सुन रहे हो, दिल को आपने कहीं बोलते हैं ना तिजोरी में डालकर रख दिया है। तिजोरी में आप समझ लो कि ऐसे लॉक करके फेंक दिया है। तो इस तरीके की सिचुएशन ज्यादा दिख रही है जहां पर यू डोंट वांट लव एनी मोर। अब आपको प्यार को चेज ही नहीं करना है। यू लाइक कि मैं अपने आप पे फोकस करूँ तो ज्यादा बेटर। आप अपनी सेल्फ वर्थ पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। एम्बियंस, अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मन में तो बहुत सारी चीजें हैं, यू आप मिस्ट्री की तरह बनते हुए नजर आ रहे हो। मिस्ट्री समझ रहे हो? मिस्ट्री का मतलब ये हो गया कि आप अपना अंदर जो चल रहा है, जो आपके भीतर है, जो आपके अंदर चल रहा है ना, वो आप किसी को शो नहीं कर रहे। आप किसी को शो ही नहीं करना चाहते। अब आप अपने सीक्रेट्स किसी को रिवील नहीं करना चाहते, अपनी कला किसी को नहीं दिखाना चाहते। आपके भीतर क्या चल रहा है हर चीज सीक्रेट रहेगी। अब आप जितना लोग बात करेंगे उतना बात करेंगे। आपके अंदर का टॉकेटिव इंसान अगर था तो वो गंभीर हो गया, शांत हो गया। अगर आपको हमेशा अपनी मन की सारी बातें खुलकर बोलने की आदत थी कि ये ऐसा, मैं वैसी सोचती हूँ, मैं वैसा करता हूँ, वो सब आपने बंद कर दिया। बिकॉज आपको लग रहा है कि लाइफ से आपको एक लेसन मिल चुका है जिसमें यू हैव डिसाइडेड कि नहीं, अब मुझे अपने मन की भावनाएं, जो भी मैं मन के भीतर फील करता हूँ या करती हूँ, वो मुझे किसी को नहीं बताना है। सो इट्स अ गुड डिसीजन। ये अच्छा डिसीजन है। अच्छा, आपकी एनर्जी में जो एनर्जी ज्यादा मिली है, साइंस बता रही हूँ, सभी साइंस के लिए रीडिंग है, ये सारी राशियों के लिए मैं बनाती हूँ, लेकिन बाय एनी चांस हाईलाइटेड जो होती है वो मैं आप लोगों से जो है शेयर कर रही हूँ। पता नहीं कोई आइसक्रीम खा रहा है या तो क्रीम, विप्ड क्रीम होगी, बिकॉज मुझे ऐसे दिख रही है विप्ड क्रीम डली हुई। तो आई डोंट नो, अगर आप हो तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मुझे एकदम से विजन आया। सो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है टॉरस राशि की है, कैप्रिकॉर्न है, धनु राशि, धनु यानी कि सैजिटेरियस, लिब्रा, तुला, एंड यहाँ पर एक्यूरस राशि, कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर मैंने बोला है। सो ये राशियां ज्यादा हो सकती है। नंबर 3, नंबर 6, नंबर 9 ज्यादा स्ट्रांगली। ओके, नंबर 8 भी रिफ्लेक्ट हुआ है, आपके हो सकते हैं। ओके, आपके अंदर डर क्या है? आपके अंदर डर ये है कि आप स्टक रह जाएंगे। अब बार बार हमेशा अपनी लाइफ में, पास्ट में भी बहुत बार बार स्टक रहे हैं, आप वापस से स्टक नहीं होना चाहते किसी भी कनेक्शन में। आप किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन की वजह से स्टक नहीं रहना चाहते, बिकॉज आपको लग रहा है लाइफ में सब आगे बढ़ रहे हैं, सब अपनी लाइफ में अपने आप को आगे ग्रो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत तरक्की कर रहे हैं, एक आप ही पीछे चल रहे हो। तो इसकी वजह से आपने अपने आप को एक पुश देना शुरू कर दिया। इन नेक्स्ट 30 डेज, हाँ, इन नेक्स्ट 30 डेज आप अपने जिंदगी के सारे टॉक्सिक पीपल को बाहर निकाल फेंकोगे। आप अपने जीवन के सारे संघर्षों को, जो भी पेन दे रहा है, जो भी एक होता है ना कि पेन इन दी एस वाले होते हैं ना, जो बिना वजह की राय दे रहे हैं, बिना वजह आपको बता रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं खाओ, वैसा करो, और तुम मोटे हो, तुम पतले हो, या तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं है, ओ तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई, अच्छा तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारी शादी चली नहीं, ओ तुम्हारी बच्चा नहीं हुआ। तो ऐसे सारे जो चच्ची टाइप के लोग हैं या चच्चा टाइप के लोग हैं, आपने उनको तड़ी पार कर दिया। यानी कि नेक्स्ट 30 डेज में आप सबको साबोटाज करेंगे, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स नहीं, योर पार्टनर। ठीक है, पता नहीं क्यों फंबल हो रहा है, नहीं योर पेरेंट्स नहीं, योर पार्टनर। बेसिकली आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को इतना ज्यादा दूसरों के हिसाब से चला चुके हो ना, कि अब आपको लग रहा है कि इट्स टाइम कि जहां पर दूसरे क्या सोचते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या सोचते हो वो इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि दुनिया का काम है, दुनिया तो बोलेगी ही, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वो वाला गाना अब आपको समझ में आ चुका है। एंड इसके वजह से अब आप अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते किसी भी तरीके से, किसी भी ऐसे टॉक्सिक लोगों की तरफ से। और चांसेस है कि अपने पार्टनर को अब आप सबोटाज करोगे विद इन 30 डेज। आप सबोटाज करोगे, ठीक है, विद इन 30 डेज आप सबोटाज कर रहे हो। विद इन 15 डेज आपके अंदर एक क्रिएटिव, एक बहुत प्यारा इंसान देखने को मिल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर कनेक्शन। फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है तो उसका पार्ट क्या है, वो क्या रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, सो
एज आई सेड, आपके पार्टनर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम दिस रिलेशनशिप बिकॉज उन्हें लग रहा है कि इमोशनली उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में, बट इन 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 रिटर्न उनको मिला नहीं। अब हो सकता है आपके नजरिए से वो चीजें ऐसी नहीं हो, आपको लगे कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, इस इंसान ने इन्वेस्ट करना तो छोड़ो, अपना पार्ट भी प्ले नहीं किया, सीधा सिर्फ जाना ही है, या ये बंदी तो जा ही रही है सीधा बिना कुछ किए। अच्छा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हो। मैं आप लोगों को एक चीज समझाती हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, लेट्स से 1 साल तक एक रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप यानी कि आप लोग दोनों के बीच में लव लव वाली बातें चल रही थी, प्यार वाला लवी डवी एक्शन था, क्योंकि बहुत से लोग ना गलत जा रहे हैं डायरेक्शन में। मैंने पिछले कुछ दिनों में लाइव के दौरान नोटिस किया था, लाइव Q&A के दौरान, कि कुछ लोग मिस्टेक्स कर रहे थे समझने में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, आप रिलेशनशिप में रहे हो सकता है ये 3 मंथ्स का रिलेशनशिप था, हो सकता है ये 1 ईयर का था, बट इसमें आप लोग दोनों इक्वली इन्वॉल्व थे, इक्वली एक दूसरे के लिए इन्वॉल्व थे, एंड सडनली द अदर पर्सन चेंज, उस इंसान ने अचानक से चेंजेस लाया, ठीक है, यानी कि लव वाली बातें हुई हैं, लवी डवी बातें हुई हैं, मालूम है कि कुछ ऐसी ऐसी बातें हुई जिससे एक रिलेशनशिप में आप लोग थे, ये पर्सन सडन चेंज हो गया और नो कॉन्टैक्ट दे दिया, ये है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। बहुत से लोगों को लगता है कि किसी पर्सन को इन्होंने फीलिंग्स दिखाई पर उस इंसान ने फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं की, और उसके बाद से उसने मुझे इग्नोर किया, तो ये नो कॉन्टैक्ट है। नहीं, फिर आप फिर क्रश के लिए ढूंढ रहे हो, आपको एक्चुअली क्रश की रीडिंग दिखनी चाहिए। फिर जो क्रश के लिए मैं रीडिंग बनाती हूँ फिर उसे चेकआउट करो, क्योंकि ये फिर आपके लिए नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि दीदी नहीं, उन्होंने तो मुझे प्यार किया ही नहीं, देन वाई ये ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि उन्होंने अपना इमोशनली अपने आप को जो है इन्वेस्ट किया और चले गए। तो यार थोड़ा कंफ्यूज मत होना, आप लोगों में से कई लोग कंफ्यूज हो रहे हो कुछ क्रश को लेकर, जो आप लोगों का एक तरफा प्यार था जिसमें दूसरा पर्सन कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुआ था, आप उस कनेक्शन में नो कॉन्टैक्ट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है अच्छा ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन उन लोगों के लिए नहीं, फिर वो क्रश के लिए देखो, जो क्रश वाली रीडिंग्स में करती हूँ वो चेकआउट करो आप लोग, ठीक है। वो न्यू लव के लिए भी होती है, क्रश के लिए भी होती है। ओके, यहाँ पर अब बात करें, पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर राइट और रॉन्ग के बीच में इन डिसीजन से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि डिसाइड नहीं कर पाए, ये पिछले पुराने पास्ट की बात की जा रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, थॉट्स में बहुत कंफ्यूज थे, राइट या रॉन्ग, लूं या नहीं लूं डिसीजन, जाऊं या नहीं जाऊं, मूड स्विंग्स बहुत हुए, आपको लेकर रह रहे के बहुत ज्यादा फीलिंग्स याद आई, बहुत सारी प्यार की भावनाएं याद आई, याद आया आपके साथ बिताया हुआ लम्हा, वो कल, वो बीते पल, बहुत सारी चीजें उन्हें इमोशनली याद आई, लेकिन उस वक्त ये उलझे हुए थे, डिसीजन मेकिंग नहीं था। बट नाउ ये इंसान निकलना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इन्हें लग रहा है कि आप इनकी भावनाएं नहीं समझोगे, आपके अंदर पावर बहुत दिख रहा है, आपके अंदर बहुत पावरफुल लेडी है या एक जेंट्स है, अब जो भी हो यार, जेंडर पे मत चले जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उनको ऐसा दिख रहा है कि यू हैव बिकेम अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी, आप एक कॉन्फिडेंट वर्जन हो, आप ऐसे हो कि मुझे रोक कर दिखाओ और अब मुझे किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, यू आर फुल ऑफ लाइफ। और उन्हें ये लगता है कि आप ना थोड़े मैनिपुलेटिव हो। आप बोलोगे नहीं दीदी हमने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमने तो कभी ऐसा कुछ बोला भी नहीं, ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, बट नहीं, इनको लग रहा है कि आप जितने सीधे दिखते हो, जितने दूध के धुले दिखते हो ना, उतने हो नहीं। आपके भी जो दूध के धुले का दिखना, मतलब आपके यहाँ भी जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें पानी है, या आप जो है मिलावटी इंसान हो, आप जो दिख रहे हो, मतलब बस आपके ना, उन्हें लग रहा है कि आपकी हरकतें पकड़ी नहीं गई ना, आपका गलत अब तक पकड़ा नहीं गया, मतलब आपके लिए कोई अगेंस्ट सबूत नहीं है, तो आप खुद को राइट राइट प्रूफ कर रहे हो, इन्हें जो है छोटा महसूस करा रहे हो, इन्हें ऐसे फील करा रहे हो कि लुक देखो, प्लस इनसिक्योरिटी है आपके पार्टनर को, आपसे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, उन्हें लग रहा है कि आप जो है अब बहुत वो हो चुके हो, मतलब एक होता है ना कि अब आप, अभी तक आप ऐसे थे लाइक हाथ जोड़कर, अरे मेरे प्राणनाथ, अरे मेरे देवता, अरे मैं प्यार दू, वो वाला था, या समझो हाथ फैला के खड़े थे। नाउ यू आर लाइक कि चलो आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम, बहुत मिलेंगे तुम्हारे जैसे, बहुत आते हैं, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, तो अब आपका एटीट्यूड वो वैसा हो चुका है, यू आर लाइक चल भाग यहाँ से, तो वो देख पा रहे हैं। अब आप बोलेंगे दीदी बात ही नहीं हो रही, कैसे हो रहा है, नहीं नहीं, सेंस कर पाता है एक इंसान, तुम्हारे स्टेटस, स्टोरी, डीपी किसी तरीके से भी सेंस कर सकता है। अगर लव बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो तुम जिस तरीके से उसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, इतने इतने टाइम पूछ नहीं रहे हो, तो यहाँ पे भी उन्हें पता चलता है अच्छा बेटा इस पर्सन को ये, मतलब ये भी है, ये भी प्रॉब्लम है कि भाई ये भी, इसको पेशेंस भी आ गया है, प्लस इन्हें इनसिक्योरिटी और कम्पिटिटिव फील हो रहा है, जेलसी भी है। इन्हें नहीं लगता कि आप जो है, लेट मी क्लैरिफाई दिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे अगेन इनकी मिली है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर्स जो मिले हैं, नंबर 2, नंबर 24, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 4 बहुत आया है यार, 4 हो सकता है, ठीक है।
मंथ्स जो स्ट्रांगली दिख रहे हैं, सितंबर और मार्च का मंथ स्ट्रांगली दिख रहा है, ये बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स प्लीज। यस, इनको लग रहा है यू हैव चेंज्ड, यस यू हैव चेंज्ड अ लॉट, आप बदल चुके हो, आप वैसे हो ही नहीं जैसे आप पहले थे, आप में बहुत परिवर्तन आ चुके हैं, बहुत ज्यादा। आप उस तरीके के एकदम छुई मुई, एकदम सॉफ्ट हार्टेड, जो केयरिंग एक लविंग पर्सनालिटी थे, अब आप वैसे नहीं रहे हो। अब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, और इनको आपके इस कॉन्फिडेंट अवतार से प्रॉब्लम है। इन्हें लग रहा है कि अब आप बहुत चेंज हो चुके हो। एक मिनट, माइक चल रहा है कि नहीं देख रही हूँ, माइक तो बंद नहीं हो गया। ओके, आप एक कई बार ऐसा हुआ है भाई, मैंने रीडिंग्स बनाई है इतनी लंबी लंबी, आधे आधे घंटे की, 30 मिनट्स की, और बाद में पता चला माइक ही बंद है, तो भाई रिस्क हो जाता है मेरे लिए, मैं क्योंकि बार बार रीटेक नहीं कर पाती। सो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है यू हैव कम्प्लीटली चेंज, और आप लोग दोनों में कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज्यादा हो गया है। उनको लग रहा है कि आप अपने आप को गलत मानोगे ही नहीं, और वो अपने आप को सही साबित कर नहीं पाएंगे, या कर नहीं पाएंगी। तो पॉइंट क्या है उस रिलेशनशिप में घुसने का, इसकी वजह से रिलेशनशिप से चलता टाटा बाय बाय करने की इच्छा रखी है। यहाँ पे उनके दिमाग में क्या चल रहा है यार, देखो दिमाग में ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, इतनी इजीली मैं जाने दूं इस कनेक्शन को, इतना इजीली, मतलब इतना मैंने प्यार दिया इस रिलेशनशिप में, मैंने इतना समय दिया, इतना आसानी से निकल जाऊं इस कनेक्शन में। तो उनका दिमाग में इस चीज को विश्वास ही नहीं कर पा रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक फ्रूटफुल कनेक्शन, जो इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन था, जिसमें इतना प्यार था, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एनर्जी थी, यार उस कनेक्शन को मैं इतना इजीली छोड़ दूं, इतना आसानी से। मतलब कैसे हो सकता है ये कनेक्शन खत्म हो जाए, कैसे हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, आई डोंट बिलीव दिस। तो उनके अंदर ना वो विश्वास, अभी भी इनको यकीन नहीं आ रहा है इस चीज से कि ओ सब खत्म हो रहा है, ओ मुझे निकलना है, सब एंड हो गया। तो इनको दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है फेस पे, ऑब्वियसली सामने में इंसान जो है भय भय करके रोएगा तो नहीं, लेकिन हाँ इस इंसान को दुख हो रहा है। यहाँ पर दिल की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि इन्हें लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी पॉजिटिव नहीं रहा, कोई भी अच्छी चीज नहीं रही इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन की कोई खास बात नहीं रही इस रिलेशनशिप में, सिर्फ नेगेटिव, कंप्लेनिंग, डिमांडिंग, स्ट्रेस, एंजाइटीज और इश्यूज है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्यों भाई ऐसा क्यों सोचते हैं। फोर ऑफ कप्स क्लैरिफाई। इन्हें बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, यस, इन्होंने ट्राई किया था, इन्होंने हो सकता है बहुत हल्का अप्रोच किया है, और उस अप्रोच पे उनको आपका रिएक्शन ज्यादा नहीं मिला है, तो दिस पर्सन हैज लाइक उनको लगा कि इट्स बेटर कि गिव अप कर दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में उन्होंने ट्राई किया, बट उनको लग रहा है कि नहीं, बात नहीं बनी। मे बी इस इंसान ने आपको स्टॉक किया, कोई स्टोरी देखी, कोई स्टेटस देखी, या आपके रिएक्शन का अनब्लॉक करके आपको वेट किया कि देखूं ये कैसे रिएक्ट करता है या करती है, और शायद आप समझ भी नहीं पाए, आपको आइडिया ही नहीं लगा ये पर्सन का क्या थॉट चल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं 9 ऑफ वॉन्ड्स, मेरे व्यूवर्स ने क्या एक्शंस लिए थे इस पे। आप ऑलरेडी डिप्रेस थे, आप अपने इमोशंस को पहले से फिगर आउट कर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, इतने टाइम से आप अपने आप को ही, आप इमोशनली खुद ही श्योर नहीं थे। आपको तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये पर्सन स्टॉक कर रहा है या कोई और कर रहा है, फेक आईडी इसकी है कि उसकी है, या अनब्लॉक किया तो कौन मुझे देख रहा है, ये पर्सन देख रहा है या फलाना पर्सन ही देख रही है, या कोई बंदी वगैरह कोई और चेकआउट कर रहा है। आप बहुत क्लूलेस हो, ऐसा दिख रहा है कि आपको समझ में आ रहा था कि ये इंसान आपसे प्रेम करते हैं और वापस आना चाहते हैं, बट आप क्लूलेस हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चाहिए इसको, इस इंसान को, क्योंकि इस इंसान ने आपको अप्रोच किया है पास्ट में, ऐसा दिख रहा है। एंड नाउ दिस पर्सन फील्स कि मैं एफर्ट क्यों डालूं, आलस, लेजीनेस या जो भी बोल दो इस इंसान के लिए, ऐसा लग रहा है ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं क्यों ट्राई करूं, वाई मी, वाई ऑलवेज मी, ये दिल में इनके चल रहा है, दिल में ही दिस पर्सन इज कंप्लेनिंग, ये इंसान ना दिल में बहुत कंप्लेन कर रहा है कि ऐसा क्यों, मैं ही क्यों करूँ, वो ही क्यों, और इस रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज थे यार, इतना ईजी नहीं है, मैं ये बेसिकली अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, या निकल नहीं पा रही है, ये अपने कंफर्ट जोन में इतने जा चुके हैं ना, या जा चुकी हैं, इससे ये बाहर निकलना इनके लिए डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। अपकमिंग इवेंट में नाइट ऑफ पेंटिकल, अच्छा ऑब्स्टेकल पता है क्या है, ऑब्स्टेकल ये है कि इमोशनल लव है बट सप्रेस कर रखा है, एक्सप्रेस करना मुश्किल है, इमोशनली खुद के प्यार को एक्सप्रेस करना इनके लिए डिफिकल्ट है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, या बंदी या बंदा जो है वो आपसे पागलों की तरह प्यार करते हैं, इनका प्यार आपके लिए ट्रू है, एकदम सच्चा वाला लॉयल वाला प्यार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा पा रहे अब आपको, या नहीं दिखा पा रही, इनके मन में वो फीलिंग्स जो हैं आपके लिए वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रही, एक्सप्रेस चाह कर भी नहीं कर पा रहे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, इस इंसान को प्यार तो चाहिए बट प्यार के लिए एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, कंफर्ट जोन में है। किंग ऑफ पेंटिकल, सॉरी किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई।
सी देयर आर चांसेस कि नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की बात हो जाए। नेक्स्ट 15 डेज में इस इंसान से आपकी बात होने की संभावनाएं हैं, ठीक है? लेकिन 30 डेज के अंदर ये कनेक्शन सबोटाज कर देंगे, आप खत्म कर देंगे। मैंने बोला ना आपके कार्ड्स में आया था 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप सबोटाज कर रहे थे। मैंने बोला टॉक्सिक लोगों को आप बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के फेंकेंगे। तो चांसेस है कि सडनली आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे इन 15 डेज, अगले 15 दिनों में अप्रोच करेंगे। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, सडन अप्रोच आ सकता है। बहुत सेफ अप्रोच होगा, बहुत सेफ्टी से, बहुत कम बोलते हुए या कम एक्टिव होते हुए नजर आएंगे या आएंगी, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये पर्सन बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते नजर आ रहे हैं, पैसों के बारे में कंसर्न्ड है। देखो, या तो अपने पैसों का बहुत शो ऑफ कर रहे हैं, किसी मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितनी बंदी वो हूँ फलाना, वो पैसों का कर रहे हैं, या तो पैसों के लेन देन का कुछ आप लोगों के बीच में सीन है। या इस पर्सन का ऐसा दिख रहा है, देखो हर किसी के लिए अलग अलग सिनारियो मैच करेगा, ओके? या इस पर्सन का ऐसा पॉसिबल है कि मटेरियल्स तो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसे इस पर्सन का ऐसा फोकस है कि पॉसिबल है कि कम रिएक्शन या कम, मतलब बात तो हो रही है, हाय कैसे हो, हाय कैसे हो, बस ज्यादा हो नहीं पा रही है। तो यू लाइक अभी भी इतना सोच रहे हो, इतनी मुश्किल से आए हो, अभी भी इतना सोचना पड़ रहा है, तो इतना पेशेंस लेवल नहीं है आपके अंदर। ये पर्सन, पता है प्रॉब्लम क्या है, इस पर्सन को लगता है आपका रिलेशनशिप एक बर्डन है, ये आपके रिलेशनशिप को एज बर्डन कंसिडर कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्यों है ये कनेक्शन में इतना ज्यादा? बिकॉज देखो, अगर किसी को लगता है ना कि मैं इस कनेक्शन को, अरे मैंने ही निभाया है, अरे मेरे लिए बोझ है, अरे दिस इज टू मच, आई हैव टू गिव, तो इंसान 10 दिन भी नहीं टिक पाएगा उस रिलेशनशिप में। बिकॉज अब इस रिलेशनशिप की ब्यूटी उनको दिखाई नहीं दे रही। अब इस रिश्ते में ना उनको पास्ट का याद है, तो पास्ट का याद है इसलिए आपको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है? बातचीत हो रही है या आपके साथ अच्छा एक मेंटेन हो रहा है सब चीजें, लेकिन उसके चक्कर में ये व्यक्ति अभी जो वो ब्यूटी थी ना, वो याद नहीं रख पा रहे। उन्हें लग रहा है कि अरे बहुत आप कलेशी हो, आप में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, या आप जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो कंफर्ट ज़ोन में इतना, अब समझ लो यार, ये जैसे अभी बीच में कोविड हुआ था, ठीक है? तो कैसे लोगों को घर में बैठने की आदत हुई, क्योंकि इतना लंबा टाइम तक वो चला, राइट? कोविड जब खत्म हुआ तो बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम ही थे, निकल नहीं पा रहे थे। जो लोग निकले हैं, रूटीन को छोड़ना पड़ा, वो ईज़ी नहीं था। तब तक डंडा नहीं पड़ा जब तक कंपनी वालों ने रूल नहीं बनाया कि भई यू हैव टू कम, भई नहीं आओगे सैलरी कट, या मानेंगे ही नहीं। बहुत स्ट्रिक्ट हो गए जब कंपनी वाले, तब बहुत सारे लोगों को घर से निकलना ही पड़ा, क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं। इसी तरह स्कूल का भी ये हो गया था, ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही थी, फिर बहुत से स्कूल में जा ही नहीं रहे थे। तो एट सम स्टेज स्कूल वालों को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ा कि यार आना पड़ेगा। टाइम टेबल्स वगैरह सब चीज़ें चेंज हुई। बहुत से लोगों के साथ ये हुआ, राइट? कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना आसान नहीं था तब तक जब तक डंडा नहीं पड़ा, राइट? इस पर्सन को कंफर्ट ज़ोन की इतनी आदत पड़ गई है कि अब ये कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना, आपसे मिलना, आपसे बातें करना, आपसे कम्युनिकेशन रहना, या रिलेशनशिप में कंटिन्यूटी में रहना अब ईज़ी नहीं है। बहुत से लोगों के लिए ये कोविड के टाइम से रिलेशनशिप में लूप साइकल्स इश्यूज़ चल रहे हैं, ऑन एंड ऑफ, बिकॉज़ आपके पार्टनर एक कंफर्ट ज़ोन में जा चुके हैं या जा चुकी हैं, और ये कोई भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते। इनके अंदर वो एनर्जी है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता। बिकॉज़ जो जैसा चल रहा है चलने दो ना, क्या इश्यू है? वो वाला थॉट है। जो चल तो रहा है, क्यों करूँ मैं कोई भी मेहनत? किसी ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने तो यार ज़्यादा ध्यान देना, मेरे को ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन बहुत आ रहा है। मुझे एक्चुअली ग्रीन कलर का धागा बहुत दिख रहा है, बट पता नहीं कौन ये ग्रीन कलर का धागा पहन सकता है, क्योंकि ग्रीन कलर का धागा तो होता नहीं, तो शायद कपड़े का इशारा है, ऐसा मैं मान रही हूँ, ठीक है? सो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन के लिए अब ये रिलेशनशिप एक बर्डन बन गया है। जब ये रिलेशनशिप बर्डन बन चुका है ना, तो ये रिलेशनशिप में ये रह नहीं पाएंगे आपके साथ, या रह नहीं पाएंगी, ज्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे इस रिश्ते को। इनके आसपास की एनर्जी इसमें सब अच्छा है, ऐसा नहीं लग रहा है इनके आसपास कोई इश्यूज है, लफड़े, लड़ाइयाँ, झगड़े, पैसों की प्रॉब्लम है, या थर्ड पार्टी के साथ कोई इश्यूज है, या घर में कोई कलेश चल रहा है। नहीं, घर में तो सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है, घर में खुशियों का माहौल है, गुड न्यूज आ रही है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, ऐसी एनर्जी ज्यादा दिख रही है। एनवायरनमेंट इज गुड, अच्छा है, आसपास एनवायरनमेंट अच्छा है इनका, इनके एनवायरनमेंट में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। डर किस बात का है? इन्हें डर है कि आप इनको खरी खोटी सुनाएंगे, आप इनको बहुत उल्टा सीधा सुनाएंगे। ये आपसे डरे हुए हैं, ये आपसे डरी हुई हैं। इनको लगता है कि आप रिएक्ट करें या आप छोड़ें, आप चलता करें, इससे पहले ये खुद ही आपको छोड़ने की कोशिश करते हैं। आप
आप उनको बोले कि दफ़ा हो यहाँ से, इससे पहले यही आपको दफ़ा कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर अब आपको बेसिकली अगर सच्चाई कहूँ ना तो अब आपके पार्टनर आपको समझते नहीं हैं या समझती नहीं है। अब उनको नहीं पता आप कैसे इंसान हो। अब आए और शायद आपको भी नहीं होगा, आपको भी आइडिया इतना गैप लग गया है आप लोगों के बीच में कि अब आपको भी नहीं पता होगा कि इस इंसान के मन में क्या है। ये इंसान आपके बारे में कैसा सोचता है या कैसा सोचती है, ये अब आपको भी प्रेडिक्ट नहीं हो पा रहा होगा। क्योंकि जो पर्सन आप कल थे उनके साथ, जो कल आपके साथ वो थे, अब वो नहीं रहा इस रिलेशनशिप में, बहुत चीज़ें बदल गई हैं। ओके, इन नेक्स्ट 30 डेज़ इनके एक्शंस क्या होंगे? 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन, बहस होगी और आपके भी कार्ड्स में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स था। तो ये रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा, लड़ाई होगी। कम्युनिकेशन में आओगे 15 दिन, और 15 दिन में कोई ऐसी लड़ाई, झगड़ा होगा कि दोनों आर-पार की सिचुएशन कर दोगे, दोनों। दोनों को ऐसा हो जाएगा कि बस अब नहीं रहना इस कनेक्शन में, बस इनफ इज़ इनफ। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई, 5 ऑफ वॉन्ड्स। कोई नए व्यक्ति के वजह से लड़ाई होगी, किसी नए पार्टनर की वजह से, पर्सन की वजह से। या आपकी लाइफ में हो सकता है कोई नया व्यक्ति आ जाए, या उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है जिसके वजह से लड़ाई होगी। यस, दूसरे लोगों की दखल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इस रिलेशनशिप में। आपको लगेगा इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं है, दोनों के बीच में कई तरीके की आर्ग्यूमेंट और बहस हो जाएगी और उसकी वजह से सिचुएशन खराब हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मूव ऑन करना लास्ट ऑप्शन रह जाएगा इनके पास कि आई शुड मूव ऑन। मुझे मालूम था मुझे नहीं जाना चाहिए, पर पता नहीं मैं क्यों चला गया, पता नहीं क्यों मैं बंदी के पास गई या बंदे के पास गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैंने अवॉइड करना चाहिए था इस सिचुएशन को, ऐसी फीलिंग है। लेट्स से अगर आप न्यू कनेक्शन में आए हैं रिसेंटली, तो उस इंसान का अभी शॉर्ट ही करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। अगर आप न्यू किसी कनेक्शन में अभी नए लोगों से बात करने लगे हो, किसी न्यू पर्सन से, पर्सन ही, बंदा बंदी, लड़का लड़की, जो भी है जिनसे आप बात करने लगे हो, उनके साथ आपका क्या अपडेट है, उस इंसान के इंटेंशन क्या है आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताए इस न्यू पर्सन के इंटेंशन इनके लिए क्या है। क्रश नहीं है, बातचीत हो रही है और आपको पता है कि किस इंटेंशन से बात हो रही है, उन्हें भी पता है। रिलेशनशिप में आप लोग सोच रहे हो कंसिडर करने का, तो ये उस तरीके के लिए हम लोग देख रहे हैं। उस इंसान के इंटेंशंस देखना ज़रूरी है, फीलिंग्स नहीं। क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में ये जानना ज़रूरी है कि वो इंसान आपसे चाहते क्या है, उनके इरादे क्या हैं। अगर इरादे मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप गलत है, ठीक है? इस इंसान के इंटेंशंस आपके लिए क्या है? ये इंसान आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, जिस नए इंसान से आप डील कर रहे हैं, ये इंसान आपको लेकर ऑब्सेस्ड है। ये इंसान आपके पल-पल की खबर रखते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ऑनलाइन कब हुए थे, कितने बजे सोए थे, आखिरी पोस्ट आपने क्या डाला था, हर एक चीज़। एक्टिविटी पे पूरा ध्यान है, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इस वक़्त इनका सिर्फ़ ध्यान ऑब्ज़र्वेंस पे है। आपसे ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सी इनकी लाइफ़ में ना इन्होंने भी बहुत ज़्यादा लव फेलियर्स फेस किए हैं, ठीक है? बहुत से ट्रॉमास फेस किए हैं, बहुत से लाइफ़ में इमोशनल टेंशन इन्होंने देखे हैं। बट ऐसा लग रहा है कि अब इस स्ट्रेस से ये निकलना चाहते हैं। आपको एज़ ए न्यू अपॉर्च्युनिटी, एज़ ए न्यू पर्सन की तरह देख रहे हैं कि आप इनकी लाइफ़ को बिल्ड कर पाएँगे। आप इनकी लाइफ़ को कॉन्फिडेंटली मोटिवेट करके इन्हें आगे बढ़ने में पुश करेंगे। यहाँ पर इंट्यूटिव एनर्जी भी दिख रही है। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव हैं आपको लेकर। इन्हें लगता है आप एक द बहुत ही प्यारे इंसान भी हैं, बट स्ट्रॉन्ग भी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। कॉन्फिडेंट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। बट आपके पार्टनर आपसे बहुत सी चीज़ें छुपा रहे हैं, ठीक है? जिस नए पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, ये इंसान बहुत हाइड कर रहे हैं। आप इस वक़्त इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कनेक्शन में, इनके इंटेंशंस में मुझे फ़िलहाल लव नहीं दिख रहा है। उल्टा ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में भी कुछ था जो डिसअपॉइंट हुए हैं, जिस चीज़ से या हुई हैं, और उसके वजह से ये पर्सन फ़िलहाल रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हैं। ये एक प्रैक्टिकल डिसीज़न ले रहे हैं। दिमाग से सोचा हुआ कि चलो ठीक है, अभी ये कोई लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे, कोई शादी नहीं, कोई बड़ा प्लान नहीं है इनका, ठीक है, आपके साथ। कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं, बस ऑब्सेस्ड है, एक अटैचमेंट आपके प्रति फ़ील हो रही है, एक नशा-सा आपके प्रति फ़ील हो रहा है, जो इनको आपकी तरफ खींचता चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा खिंचाव, एक एडिक्टेड एनर्जी फ़ील कराता है। ऑब्स्टेकल क्या है? पास्ट में इन्होंने ऑलरेडी फेलियर्स फेस किए हैं, या आपसे या किसी और व्यक्ति से। हो सकता है ये आपके कोई फ्रेंड थे जिसे आपसे धोखा मिला है, या इन्हें लग रहा है इनको इनका कर्मा मिलेगा, इन्होंने किसी के साथ गलत किया है, बट इनको बिट्रेयल से डर लग रहा है। इनको बिट्रेयल से डर लग रहा है, इसलिए आपके साथ पूरी तरह इन्वॉल्व्ड नहीं है। यस, ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट हो, आप इसके लिए एक स्मार्ट पर्सन हो, एक कैच हो, एक राइट कैच हो, राइट मूव हो, आपके साथ आगे बढ़ने में फ़ायदा है। लेकिन याद रखना, अभी ये रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी नहीं है। अभी ये फिलहाल रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, फिलहाल लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे, कोई शादी बच्चे नहीं, फिलहाल सिर्फ ये आपको समझ रहे हैं क्योंकि इन्हें भी डर लग रहा है। ये भी रिलेशनशिप के लिए इस वक्त रेडी नहीं है उतना।
इतना रेडी नहीं है, ये खुद भी बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, उलझी हुई हैं, अभी तक इन्होंने डिसीजन नहीं लिया है। ये पर्सन लियो राशि हो सकते हैं, टॉरस राशि हो सकते हैं, कर्क राशि हो सकते हैं यानी कि कैंसर राशि हो सकते हैं, वृश्चिक राशि हो सकते हैं, ओके, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये राशियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है। सो लेट्स सी अब आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है ओवरऑल, आप लोगों के नो कॉन्टैक्ट और इस कनेक्शन में ओवरऑल एडवाइस क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। अपनी लाइफ को ना खुलकर जियो और नई शुरुआत करो आप। इट्स टाइम, नई शुरुआत ऑलरेडी आप कर रहे हो, ठीक है। बेस्ट पार्ट इज आप ऑलरेडी उस चीज को कर रहे हो, बट इट्स टाइम कि जहाँ पर आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो। आप अपने आप को सोशलाइज करने के लिए पुश करो। 10 नए लोगों से मिलो, नए लोगों से जान पहचान करो, बातचीत करो, थोड़ा एक्शंस लो, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग कि कंफर्ट जोन में अभी आप भी हो। आप भी उसी कंफर्ट जोन में हो जिस कंफर्ट जोन में आपके पार्टनर चले गए हैं। आप बहुत कम ट्राई करके ही एक्सपेक्ट करते हो कि राइट पर्सन मिल जाए। तो आपको भी बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है, आपको भी ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। अपने आप को पुश करो, नए लोगों से मिलो। आई एम नॉट सेइंग कि किसी से मिलते ही जाके इन्वॉल्व हो जाना है और फिजिकल हो जाना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है, ऑब्वियसली नॉट। किसी को जानो, पहचानो, नहीं समझ में आ रहा है किसी और से बात करो। किसी और अभी ऐसा लग रहा है इमोशनली बहुत एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो पहले खुद को हील कर लो फिर करना। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहा है इट्स टाइम कि जहाँ पर आपको अब एक पुश लेना चाहिए और आप अपने आप को नए कनेक्शंस में या नए लोगों के बीच उठना बैठना शुरू करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को पुश ही नहीं करोगे और ऐसे ही चलते रहोगे, यू विल, आप पेन में ही रहोगे ना, फिर कब आप अपनी लाइफ को आखिर बेटर कर पाओगे? आप ऐसे ही रह जाओगे, है ना? डिसअपॉइंट होते हुए रह जाओगे। ऑब्स्टेकल क्या है ना कि आप अपने आप से प्रेम नहीं कर पाते, आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर पाते। आपको लगता है कि वही पास्ट पर्सन ही वैल्यू करेगा, उसी से ही वैलिडेशन चाहिए आपको, बट ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ में अपने आप को खुद को वैलिडेशन दो। अरे कौन क्या बोलता है, कौन आपको क्या डिसाइड करता है, वो लोगों को क्या पता आपकी लाइफ के बारे में? लोग सिर्फ जजमेंट देंगे आपको कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। आपके भीतर का सिर्फ आप जानते हो, उनमें से किसी को नहीं पता। तो उनके हिसाब से चलना बंद कर दो। अपने लिए डिसीजन लो कि ठीक है यार, पास्ट पर्सन ने ऐसा किया। आप बोलते हो ना कि दीदी कर्मा ही नहीं हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, उस इंसान को तो सजा ही नहीं मिली। सजा भी आप ही दोगे। सजा देने के लिए भगवान अलग से नहीं उतरेगा। कि जो कर्मा वाला आप लोगों का बिलीफ हो ना, फिलॉसफी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें कहा जाता है कि कर्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। फिलॉसफी में खुद 4 पार्ट्स होते हैं और 4 एक्चुअली 6 पार्ट्स भी होते हैं। तो उसमें अगर आपने थोड़ी बहुत स्टडी की हो तो समझ में आएगा आपको कि कर्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। कर्मा वो होता है जो हम देते हैं। अब कर्मा देने का मतलब ये नहीं कि हम किसी इंसान की जिंदगी में घुस कर उसको जो है हर्ट करें, पेन दें कि अरे अब तेरी जिंदगी खराब कर देंगे, नहीं। कर्मा इज समथिंग जहां पर आप अपने आप को ऐसे दिखाओ कि ठीक है, तूने जो किया मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, मैं तो फिर भी आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। तेरे तेरे से कुछ मेरा वो है नहीं। भले फिर वो 16 साल 18 साल का रिलेशनशिप हो, 25 साल का हो, तब भी भाई ठीक है। जब आप में वो एटीट्यूड आ जाएगा ना कि तुम जो है जो करना है करो, तुमने जो किया वो मैंने देख लिया, पर तुम्हारे इस हरकत से मैं रुकूंगी नहीं या मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो आगे बढ़ता रहूंगा, मैं अपना काम करूंगा। मैं किसी न्यू पर्सन के साथ सेटल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, या मैं अपने करियर में इतना नाम कर दूंगा या कर दूंगी कि तुम देखते रह जाओगे। उसको दिखाने के लिए नहीं, आप अपने लिए करोगे। जब आप आगे बढ़ते रहते हो ना, वो होता है असल कर्मा। क्योंकि जब आप एक स्टार बन जाते हो, नॉट लाइक एज एन सेलिब्रिटी, जब आप अपने आप को उस लेवल पे ले जाते हो ना कि आई एम, मतलब मुझे कंसर्न ही नहीं है तुमने जो किया, मतलब मेरा ध्यान भी नहीं है, मैंने लेट गो कर दिया क्योंकि मुझे मेरी लाइफ की परवाह है, मुझे अपनी जिंदगी को खुशी से जीना है। जब आप ऐसे हो जाते हो ना, तब ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि फिर वो जो दूसरा इंसान जो पीछे छूटा है ना, उसको फील होता है कि यार मैंने किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान को खोया है, ये इंसान मेरे लिए जान हाजिर करता था। ये तब रियलाइजेशन आता है। ये ऐसा नहीं होता कि बैठे बैठे आप वेट कर रहे हो उस इंसान का और फिर रियलाइजेशन हो रहा है कि अच्छा मैं वेट करती रहूंगी, दीदी व्हाट इफ अगर मैं न्यू कनेक्शन में गई, ये पुराना कनेक्शन वापस आ गया तो लेट हिम नो। उस इंसान को जानने दो कि देखो तुम्हारे लिए मरे नहीं जा रहे थे, वेट नहीं कर रहे थे, हम तो निकल गए भाई किसी और इंसान के साथ। तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हारे लिए वेट करेंगे? ओ मेरा बाबू कितना भोला है। ठीक है भोले बाबू, हम तो आगे बढ़ गए, देख लो तुम, क्योंकि तुमने ही ये मौका, ये अवसर हमें दिया है। मैं रिलेशनशिप में नहीं था या नहीं थी दोस्त, ये बोलने का अधिकार है, पर आप डर रहे हो। नहीं, ऐसा हुआ तो चला जाएगा, जाने दो। क्योंकि जो कनेक्शन आपके लिए बना है वो टिकेगा, जो नहीं बना है ना,
नाक रगड़-रगड़ थक जाओगे लेकिन कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं, हर्ट हो जाओगे सीधा, ठीक है? सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के ठीक नीचे होता है, स्क्रीन के ऊपर भी डिटेल्स मिल जाएँगी। और उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सब जगह पे मैं अवेलेबल हूँ। फेसबुक एक्चुअली मैं कम यूज़ कर रही हूँ, तो फेसबुक पे मत ही आओ क्योंकि बहुत इरिटेशन है मेरे लिए। तो मैं इंस्टा पे ज़रूर हूँ, इंस्टा पे द डिवाइन टैरो के नाम से। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए भी ऑप्शंस हैं, स्क्रीन पर दिखेंगे नंबर, टीम को मेरी संपर्क करो, मेरी टीम रहती है, आपको गाइड करती है। नहीं भी तो आप ज़रूरी नहीं है उनको मैसेज करो, आप डिटेल्स डीपी पे भी देख सकते हो, डीपी पे चार्जेस लिखे ही रहते हैं, उसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं होते जो आपको पता चल जाएँगे बाद में, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ़ ये ऑप्शंस वही होते हैं और कोई अलग से ऑप्शंस नहीं होते, ओके? कोर्सेज़ सीखना है, रून सीखना है, कैंडल वैक्स सीखना है, कुछ और कोर्सेज़ सीखने हैं, तो कुछ जो हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड वर्ज़न में हैं, लेकिन कुछ नहीं हुए हैं, जो लाइव होने वाले हैं उसका भी आपको डिटेल मिल जाएगा। अभी लाइव में जैसे एक डाइस का होने वाला है, डाइस वर्कशॉप होगा और उसके अलावा ये जो है आई गेस जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो शायद हो भी चुका होगा डाइस वाला भी। मेरे को लगता है डाइस हो चुका होगा, आपको रिकॉर्डेड वर्ज़न ही मिलेगा, आई एम नॉट श्योर। 19th अक्टूबर का डेट था शायद डाइट्स का, ओह गॉड मेरे को याद ही नहीं रहता बिकॉज़ इतना ज़्यादा काम रहता है ना कि मैं श्योर नहीं हो पाती हूँ। तो लगभग शायद हो चुका होगा, तो रिकॉर्डेड वर्ज़न आपको मिलेगा। रून्स का जो एक और कोर्स आने वाला है और रून्स का एक ऑलरेडी हो चुका है, बेस हो चुका है। उसका भी एक और आने वाला है, एडवांस टैरो का आने वाला है। अच्छा एडवांस टैरो वालों के लिए ये कंडीशन रहेगी कि उन्हें बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लोग बेसिक टैरो द डिवाइन टैरो से नहीं किया है तो वो एडवांस भी ऑप्ट नहीं कर पाएँगे। बिकॉज़ ये मेरा स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर तुम ए, बी, सी, डी ही क्लियर नहीं हो तो तुम जी तक नहीं जा सकते। क्योंकि बाद में एडवांस में अगर मैं कुछ चीज़ बोलूँगी तो बोलोगे नहीं ये दीदी कब बताया, ये वाला लेक्चर कब हुआ? अरे वो बेसिक में हो चुका है ना, इसलिए बेसिक करना ज़रूरी है, ठीक है? सो सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दे दी। आपको रीडिंग अच्छी लगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। डोनेशन वगैरह आपको किसी प्रकार से करनी है, किसी भी तरीके से अगर आपको लग रहा है मुझे डोनेट करना चाहिए, तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन है नीचे, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ओके? एंड बस अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।